रिपोर्ट। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन इंडिया गठबंधन इस वक्त अपने ही घर के दरारों को भरने में जूझ रहा है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी में टूट की खबरों के बीच सबसे बड़ा झटका दक्षिण से लगा है, जहां तमिलनाडु में गठबंधन टूटने से डीएमके कांग्रेस से सख्त नाराज है। हालांकि मॉनसून सत्र में एनडीए सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। कांग्रेस और अन्य सहयोगी दल डीएमके को मनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसके लिए डीएमके को खास बंगाल और केरल मॉडल का उदाहरण दिया जा रहा है। क्या है ये फॉर्मूला और मॉनसून सत्र के लिए क्या है विपक्ष का मास्टर प्लान? इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी दरार तमिलनाडु में तब पड़ी जब कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़कर राज्य की नई सरकार टीवीके को अपना समर्थन दे दिया। इस कदम से डीएमके ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया। नाराजगी इतनी गहरी थी कि डीएमके सांसद कनिमोई ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर कांग्रेस से अलग बैठने की मांग कर डाली, जिसे मंजूरी भी मिल गई। इतना ही नहीं, डीएमके ने इंडिया गठबंधन की एक अहम बैठक से भी दूरी बना ली थी। कांग्रेस जानती है कि संसद में परिसीमन, संघीय ढांचे और महंगाई जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए डीएमके का साथ बहुत जरूरी है। इसलिए बैक चैनल बातचीत और तेज कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक वीसीके समेत कई सहयोगी दल कांग्रेस के इशारे पर डीएमके नेतृत्व को समझाने में जुटे हैं। डीएमके को पश्चिम बंगाल और केरल मॉडल का हवाला दिया जा रहा है। सहयोगी दलों का तर्क है कि तमिलनाडु की क्षेत्रीय राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति को अलग अलग चश्मे से देखा जाना चाहिए। जिस तरह केरल में लेफ्ट और कांग्रेस या बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस राज्य स्तर पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए की नीतियों के खिलाफ एक मंच पर खड़े होते हैं, ठीक वैसा ही रुख डीएमके को भी अपनाना चाहिए। इस फॉर्मूले का असर भी दिखने लगा है। दोनों दलों के रिश्ते में जमी बर्फ पिघलती नजर आ रही है। हाल ही में राहुल गांधी के जन्मदिन पर डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने उन्हें शुभकामनाएं दी थी। जवाब में राहुल गांधी ने भी संविधान, संघवाद और लोकतंत्र की रक्षा के लिए साथ मिलकर लड़ने की बात कही। इसके अलावा चुनाव आयोग के खिलाफ मुख्य न्यायाधीश सीजेआई को लिखे विपक्षी दलों के साझा पत्र पर डीएमके ने हस्ताक्षर भी किए, जो एकजुटता का एक बड़ा संकेत है। दरारों के भरने के साथ साथ कांग्रेस ने सरकार पर हमले की रणनीति भी तैयार कर ली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में एक अहम बैठक हुई। विपक्ष इस बार सभी मुद्दों को एक साथ उठाकर शोर शराबा करने के बजाय एक समय पर एक मुद्दा उठाने की रणनीति पर काम करेगा, ताकि सरकार पर लगातार और सिलसिलेवार दबाव बना रहे। केसी वेणुगोपाल ने साफ कर दिया है कि राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा विपक्ष जोर शोर से उठाएगा। इसे हिंदुओं की आस्था पर आघात बताते हुए संघ और विश्व हिंदू परिषद को घेरा जाएगा। इंडिया गठबंधन की कोशिश है कि क्षेत्रीय कड़वाहट का असर दिल्ली दरबार में ना दिखे। अगर कांग्रेस डीएमके को बंगाल केरल मॉडल के तहत पूरी तरह साधने में कामयाब रहती है, तो मॉनसून सत्र में एनडीए सरकार के लिए विपक्ष के इन सिलसिलेवार हमलों का जवाब देना आसान नहीं होगा।